हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, जो कि सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल लॉ एंड इथिक्स वाला। तो पहले इसका नाम था ज्यूरी स्टूडेंट्स, तो अब इसको चेंज करके फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के बारे में, तो मुझे भी यही बोलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि .2 फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, बट सब्जेक्ट टॉपिक वही रहेगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, बस नाम चेंज कर दिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, जैसे कि ईयर्स वगैरह, इथिक्स में यही सब लर्न करना है, तो आप इसको ही समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी आप सभी लोगों की, और आई होप आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे लेजिस्लेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे बना, ठीक है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी देयर वॉज प्रैक्टिकली ऑन द लेजिस्लेशन कंट्रोल ऑन ड्रग एज वेल एज ऑन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फ्रेंड्स, आप यहीं से जो मैं कहूँगी पॉइंट, आप उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वन लाइनर वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और फिर जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो कहोगे थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी हेल्प करी इतनी। तो मैं हेल्प आप लोग की करूँगी, इससे हमारी भी कहीं ना कहीं हेल्प होएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फार्मेसी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओपियम एक्ट 1878 में, इसको नोट कर लीजिए फर्स्ट डाल के, ओपियम एक्ट 1878 में। सेकंड नंबर डालिएगा पॉइजन एक्ट 1990 में, 1919 में। एंड डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में। तो ये उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ तक के पॉइंट्स में मुझे तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिला, बट अगर आपको लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है तो आप एक बार ज़रूर रीड आउट ज़रूर करिएगा। ओके, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1928 1928 में बनी। अब आइए आगे का देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930 अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट R.N. चोपड़ा। R.N. चोपड़ा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कौन है, देखिए, अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप, ठीक है, टू सी द इनटू द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिक्वायरमेंट द measure टू बी टेकन। द कमेटी पब्लिश्ड इट रिपोर्ट इन 1931। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कमेटी कब पब्लिश हुई थी, 1931 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट देयर वॉज ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी ए सेट ऑफ पीपल नो एज कंपाउंडर्स वेयर फेलिंग टू गैप। Just after the publication of the report, M.L. मतलब महादेव लाल intend pharmaceutical education at the university level in the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये वहाँ के हैं, ओके, बनारस के। In 1935 United Pharmacists Associated was established, which later converted into India Pharmaceutical Association. The Indian Journal of Pharmacy was started by M.L. Shroff. Is the 1939 All India Pharmaceutical Associate was established in 1940। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। द फार्मास्यूटिकल
confirmed held session different place to publish pharmacy was fault। तो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है और इस ईयर में क्या हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इम्पोर्ट ड्रग बिल्स वगैरह हुआ था। और 1940, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गवर्नमेंट रेगुलेट इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया। दिस बिल वॉज द फाइनली अडॉप्ट एज ड्रग एक्ट 1940। इम्पोर्टेंट है ये 1940। ओके 1941 भी इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो इसको आपको याद रखना है, DTAB का फुल फॉर्म ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ओके अंडर द एक्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश कोलकाता में। ओके 1945 ड्रग रूल अंडर द ड्रग एक्ट 1940 वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओह दिख ही नहीं रहा पॉइंट, तो ये हो गया। ओके अब आइए आगे के देखते हैं पॉइंट्स। द ड्रग एक्ट हैज बीन मॉडिफाइंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम एट प्रेजेंट। द provision of the act cover cosmetic, ayurvedic, यूनानी, homeopathic medicines in some report। तो ये किसके अंडर में आया था? 1945 में। ओके अब यहाँ पे देखिए फिर से 1945 गवर्नमेंट फार्मेसी बिल, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ओके और 1946 द इंडिया फार्माकोपिया लिस्ट वॉज पब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट RN चोपड़ा, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा ही था। ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया एट द टाइम विच वेयर नॉट इंक्लूड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। 1948 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी एक्ट 1948 पब्लिश्ड हुआ था। और 1948 फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूएड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेटर BN गोसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1948 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। ओके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? PCI वॉज एस्टेब्लिश अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर। 1954 एजुकेशन रेगुलेशन हैव कम द, तो इसको कवर किया गया था 1954 में। ओके 1954 ड्रग मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट में इनको रोकथाम लगाया गया था कि वॉज पास स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है और 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखिएगा। और फिर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर मन होगा तो बनाऊंगी, जैसे कि जिस टॉपिक का वीडियो पढ़ा है उस टॉपिक का बार बार क्यों बनाना, टाइम ही वेस्ट होना रहेगा, क्योंकि टॉपिक तो वही है ना। और टॉपिक अलग रहता है तो बनाना बनता है, लेकिन टॉपिक सेम है तो बिल्कुल भी नहीं। और नेक्स्ट 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हैज बीन इंस्टेड प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम डेंजरस एडिक्टिव ड्रग्स। ओके तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेशन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यहाँ से आप लोग को पता चला होगा कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ज्यूरी स्टूडेंट्स लॉ और इथिक्स में पढ़ने रहेंगे फार्मेसी में। ठीक है तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए हैं। अगर आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो मिस मत करिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट में, जैसे कि मल्टीपल चॉइस हो गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, इनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और फिर आप एग्ज़ाम के बाद कमेंट करोगे कि दीदी आपके वीडियोस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब।